हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स 12th क्लास की सेकंड चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को दर्शाता है इस पर डिस्कशन करेंगे और आपको डायग्राम की सहायता से बताएंगे कि ये किस तरीके से पीपीसी वक्र इनको बताता है। तो आइए देखते हैं किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। What do produce and how much to produce। तो अब देखेंगे जो हमारा ये डायग्राम है, इससे सबसे पहले देखो, यदि सारे साधन जो गेहूं के उत्पादन पर खर्च कर दिए जाएं तो गेहूं का उत्पादन 6 टन किया जा सकेगा। इसके विपरीत यदि सारे साधन कपड़े के ऊपर खर्च कर दिए जाएंगे तो कपड़े की 12 गांठों का उत्पादन किया जाएगा। तो उत्पादन संभावना वक्र गेहूं और कपड़े के वे सभी संभव संयोग आते हैं जिनका उस समय उत्पादन किया जाता है जब साधनों का पूरी तरीके से कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है। अन्य शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम सारे साधनों का प्रयोग कर लेंगे और गेहूं को प्रोड्यूस करेंगे तो हमें 6 टन गेहूं प्राप्त होगा, और अगर हम सारे टेक्निक्स को कपड़ों के उत्पादन में यूज करेंगे तो हमें 12 गांठें कपड़े की उत्पादन की जाएगी। तो इसका अभिप्राय यह है कि गेहूं का अधिक उत्पादन करने के लिए कपड़े के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों के बंटवारे की समस्या उत्पन्न होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम 12 क्लॉथ प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा 0 वीट होगा, 10 करेंगे तो 2 टन हमारा गेहूं हो रहा है, 6 कपड़े कर रहे हैं तो 4 हमारा गेहूं हो रहा है, और अगर हम 0 क्लॉथ करें तो 6 टन हमारा गेहूं उत्पादन हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे सामने ये ही केंद्रीय समस्या आती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो सबसे पहले हमें इसी चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है जी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, इसी के अंदर व्हाट डू प्रोड्यूस हाउ मच फॉर प्रोड्यूस, ये सेम ही आ गया हमारा। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड, जो इनकी प्रॉब्लम है सेकंड, उत्पादन कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब यह केंद्रीय अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या है, ये दूसरी केंद्रीय समस्या अर्थव्यवस्था की किसी की, क्योंकि इसमें हमें ये देखना है कि उत्पादन कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे मान लो आपको पता है कि उत्पादन कैसे करना है, यानी कि हमें हमारा यहाँ पे फैक्टर और टेक्निक्स के बारे में बात होगी। तो इस समस्या को हम उत्पादन की विधि या तकनीक के चुनाव की भी समस्या कह सकते हैं। ठीक है, यदि एक ऐसी तकनीक का प्रयोग करेगी, यदि अर्थव्यवस्था में एक ऐसी तकनीक का प्रयोग करती है जो उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करेगी परंतु अकुशल है तो उत्पादन की मात्रा द्वारा प्रकट की जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि अकुशल तकनीक का प्रयोग करने के फलस्वरूप उत्पादन कम होगा। यदि उत्पादन की कुशलता तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो किसी वस्तु का अधिक उत्पादन संभव हो सकेगा। तो कहने का मतलब ये है, तो देखो जैसे हम इस, पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका कि यहाँ पे जो हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ पे हमारा चुनाव की समस्या से संबंध है, क्योंकि हमें चुनाव करना पड़ेगा कि कौन कौन से जो हमारे वो हैं क्या बोलते हैं साधन हैं, उनका किस तरीके से हम प्रयोग करें कि हमारा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और अगर हम एक अच्छी टेक्निक, कुशल टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर हम किसी अकुशल टेक्निक का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो अच्छी टेक्निक नहीं है, तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम से देखते हैं। देखो एक साइड कपड़े वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे गेहूँ है। तो इसके अंदर जो ई है, ई पार्ट है वो अंदर है, तो क्या है, और जो ए बी सी ये क्या है, ये हमारे पॉसिबिलिटी कर्व है के ऊपर ये पॉइंट है। तो देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र पीपी पर बिंदु, जो ये हमारा पीपी जो कर्व है इसके ऊपर देखेंगे ए बी और सी, ये कुशल उत्पाद टेक्निक को दर्शा रहे हैं कि यानी कि एक कुशल टेक्निक यूज हो रही है तो हमारा इतना
इतना उत्पादन हो रहा है। अगर हम ई को लेंगे इसके विपरीत, तो ई क्या है, अंदर है, तो ये हमारी कम उत्पादन कर रही है, तो इसलिए हमारी ये अकुशल तकनीक को दर्शा रहा है। ठीक है। इसी तरह हमारा जो तीसरा है वो है साधनों का पूर्ण प्रयोग। तो अब देखते हैं साधनों का पूर्ण प्रयोग। तो साधनों के पूर्ण प्रयोग की समस्या भी एक मुख्य समस्या है। तो जो हमारा एडी उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु द्वारा प्रकट किए गए संयोगों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि जो इस पे संयोग है वो। इसके विपरीत उत्पादन संभावना वक्र एडी के अंदर किसी बिंदु जैसे एफ और जी इसके अंदर दे रखा है किया जाता है, तो यहाँ पर अल्प प्रयोग किया जाएगा, यानी कि साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं होगा। अगर इसके अंदर अगर हमारा कर्व आता है, जो ये हमारे पॉइंट दे रखे एफ और जी, तो एफ पे है साधनों का अल्प प्रयोग, यानी कि जो हमारे पास साधन है उनका कम प्रयोग हो रहा है और साधनों का अकुशल प्रयोग हो रहा है, और जो हमारे पास साधन है उनका अच्छे कुशलतापूर्वक प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारा अब पीपीसी वक्र पे जो पॉइंट है पी, अगर हम यहाँ पे इसको दर्शा रहे हैं तो क्या होगा, ये इस स्तर को दर्शा रहा है कि साधनों का पूर्ण प्रयोग, यानी कि पी जो बिंदु है यहाँ पे ऐसा स्तर है उत्पादन का कि यहाँ पे हमारे जो फैक्टर और टेक्निक है वो पूरे अच्छे तरीके से प्रयोग हो रहे हैं, साथ साथ साधनों का कुशल प्रयोग भी हो रहा है। ठीक है जी। तो हमारा तीसरा ये था। इसके बाद हमारा एक है साधनों का विकास। तो वाई एक्सिस पे कपड़े और गेहूँ। ठीक है। तो अब देखेंगे, देखो साधनों का विकास तभी संभव होता है जब समाज उपलब्ध साधनों में वृद्धि कर सके या उत्पादकता में वृद्धि हो, यानी कि जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उनमें या तो वृद्धि हो जाए या हमारी उत्पादकता में वृद्धि हो जाए। इसके फलस्वरूप उत्पादन संभावना वक्र एडी, जो हमारा एडी है, ये दाईं ओर खिसक जाता है और पीपी हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे हमारा डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसककर अपने साधनों में होने वाली वृद्धि को प्रकट करता है, यानी कि जो उसके साधन में वृद्धि हो रही है उसको ये प्रकट करेगा। अब पीपी वक्र के द्वारा संयोग एडी वक्र के संयोगी की तुलना में कपड़े और गेहूं की मात्रा को अधिक मात्रा को प्रकट करेगा। बिल्कुल जी, पहले जो हमारा एडी जो वक्र था वो हमारा नॉर्मल रेट से हमारे गेहूं और कपड़े को दर्शा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे साधनों का विकास हुआ तो ये वक्र पीपी हो गया, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, अधिक मात्रा को प्रकट करेगा। ठीक है। क्योंकि साधनों में वृद्धि होने के कारण जो सामान्यता प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समय के साथ होती है। ठीक है। पीपीसी वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। यह दोनों वस्तुओं के उत्पादन के उच्च स्तर को व्यक्त करता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों वस्तुओं के उत्पादन के उच्च स्तर को व्यक्त करेगा, जो हाई मैक्सिमम लेवल है उसको डिफाइन करेगा ये। तो पीपी वक्र और एडी वक्र की तुलना में उच्च स्तर को प्रकट करता है। ठीक है जी। और यहाँ पे ग्रोथ ऑफ रिसोर्स हो रही है। इसी तरीके से हमारा अगला है साधनों में परिवर्तन। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे इसको, सबसे पहले तो इसको अलग नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या परिवर्तन, शिफ्टिंग या रोटेशन। ठीक है जी। तो उत्पादन संभावना वक्र सदैव स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता है वास्तविक जीवन में इसकी मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होता रहता है, साधनों में वृद्धि और कमी होती रहती है। तो इस मान्यताओं में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पादन संभावना वक्र खिसकता भी है और घुमाव भी होता है। तो ये शिफ्ट भी होता है और रोटेशन भी होता है। तो आइए देखते हैं कि ये रोटेशन क्यों होता है, क्योंकि पता है आपको हर तरीके से कभी किस टेक्निक में चेंज हो जाता है, कभी साधनों में, कभी हमारे पास सप्लाई ज़्यादा आ जाती है फैक्टर्स की, कभी कम हो जाती है। तो इससे क्या है, हमारा जो पीपीसी वक्र है वो शिफ्ट होता रहता है और रोटेशन होता रहता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले साधनों में परिवर्तन। तो चेंज इन रिसोर्स, जब हमारे साधन में चेंज होगा तो हमारा क्या होगा, तो हमारे पीपीसी वक्र के साथ। तो देखें साधनों में परिवर्तन। तो सबसे पहले साधनों में वृद्धि, अगर हमारे पास रिसोर्स ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, यदि साधनों में वृद्धि होती है तो हम दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल जी, जब हमारे पास फैक्टर्स और टेक्निक अच्छी है और अवेलेबल है वो सारी चीज़ें, वो सॉरी टेक्निक नहीं, ओनली रिसोर्स, अगर रिसोर्स अच्छी तरीके से उपलब्ध है तो हमारा जो उत्पादन वक्र है वह दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, दाईं ओर खिसक जाएगा। जैसे ए बी जो हमारा पहले जो पीपीसी कर्व था वो ए बी था, अब वो बढ़ के क्या हो गया, जब साधनों में वृद्धि होगी तो वो हो गया हमारा A1 और B1। ठीक है। तो समय के साथ
एक उद्यमी अधिक संसाधन पूंजी स्टॉक के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, जो समय के साथ मतलब कि टाइम के अनुसार जो प्रोड्यूसर है वो अधिक संसाधन रिसोर्स कैपिटल स्टॉक को प्राप्त करेगा, इससे उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जब आपके पास फैक्टर्स ज़्यादा, साधन ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा और उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसके अनुरूप पीपीसी वक्र दाईं ओर खिसक जाता है और A1 और AB हो जाता है। ठीक है, और ये C का कमोडिटी Y है और C कमोडिटी X है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं साधनों में कमी। अब क्या होगा, अब उसका उल्टा हो जाएगा कि भाई साधनों में कमी हो जाएगी तो साधन कम हो जाएंगे और उनका उत्पादन कम हो जाएगा। तो हमारा जो AB वक्र है वो नीचे अंदर की मतलब कि बाईं ओर खिसक जाएगा और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उत्पादन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो हमारे पर रिसोर्स है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पूंजी स्टॉक कम हो जाएगी आपके पास और उत्पादन की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसी के साथ हमारा है अब अलग टॉपिक, तकनीकी में परिवर्तन यानी कि टेक्नोलॉजी में चेंज। वो हमारा क्या था, रिसोर्स में चेंज था, ये हमारा टेक्निक में चेंज। अब देखो, वस्तु एक्स के उत्पादन के लिए कुशल तकनीकी का प्रयोग। अब देखेंगे हमारा जो वस्तु एक्स के उत्पादन के लिए कुशल तकनीकी से अभिप्राय है उपलब्ध साधनों के प्रयोग से। जैसे वस्तु एक्स की अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सकेगा, इसलिए उत्पादन संभावना वक्र घूमेगी। ठीक है, तो अब देखेंगे जो हमारा पहले AB वक्र था अब वो घूम के क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे X वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, टेक्निक बढ़ जाएगी। ठीक है, X वस्तु के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग हो जाएगा, पहले के अनुरूप होने वाले संसाधनों से X की मात्रा का उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है, और ये AB से AB1 तक घूम जाएगा। Y वस्तु के लिए समान तकनीकी का अर्थ है Y का अधिकतम उत्पादन स्थिर बना रहेगा। ठीक है जी, इसके बाद है हमारा, और इसमें एक इफ़ेक्ट ये होगा कि जो X वस्तु का उत्पादन है वो बढ़ जाएगा और जो हमारा Y वस्तु का उत्पादन है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसमें ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, वस्तु Y के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग। इसमें ये उल्टा हो जाएगा जो अभी हुआ था, इसमें Y का उत्पादन बढ़ जाएगा और उसका उत्पादन सेम रहेगा। तो पहले AB था, अब BA था, अब ये AB था, अब ये A1 और B हो जाएगा। ठीक है, AB था, अब ये A1 B हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, वही होगा, Y के लिए अच्छी टेक्निक प्रयोग होगी तो जिससे Y का उत्पादन बढ़ जाएगा और X का समान या स्थिर बना रहेगा। इनको अच्छे से आपको डायग्राम बना के उसके बाद इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है अच्छे से, तभी आपको अच्छे से नंबर मिल पाएंगे। अगर आपने ये डायग्राम बना दिए और उसके बाद में इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो फिर अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो अच्छे तरीके से इनको बनाना है। अब देखेंगे कि दोनों वस्तुओं X और Y के उत्पादन के लिए कुशलतम तकनीक, यानी कि जो हमारे पास इफ़िशेंसी टेक्नोलॉजी है दोनों कमोडिटीज़ के लिए, X के लिए भी और Y के लिए भी। तो क्या होगा, तो जो हमें पहले गिवन दी हुई है, आपको पता है पहले हमारा AB वक्र है, उसके बाद A1 और B1 हो जाएगा, ये हमारा दाईं ओर खिसक जाएगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा, ये दाईं ओर खिसकेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो दोनों कमोडिटी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए हमें एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी, कुशल टेक्निक मिल रही है, तो हमारे दोनों का उत्पादन बढ़ जाएगा और हमारा AB से A1 B1 पीपीसी वक्र हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो पाएंगे। अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। हम आपके लिए 12th क्लास की पूरी इकोनॉमिक्स के लिए क्वेश्चंस वाइज वीडियो लाते रहेंगे। ओके जी, थैंक यू।